Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के रोहतास जिले में ईद के मौके पर डीजे में देश विरोधी गाना बजाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद को पाकिस्तानी बताने वाले गाने पर लोग झूम रहे हैं। पुलिस ने भी इस वीडियो की पुष्टि कर दी है। इस मामले में नासरीगंज थाने में 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जो ये देश विरोधी गाने बजाए गए थे, तो क्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है? बिल्कुल, देखिए, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही 2 लोगों को उसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है और पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर यह क्या किसी से परमिशन लेकर इस इलाके में इस तरह के गाने बजाए गए थे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, या फिर खुद से लोगों ने अपने से ही ईद के मौके पर इस तरह के गाने बजाए। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में जो लोग भी वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी जांच चल रही है कि आखिर कौन वो लोग हैं इस गांव के जिन्होंने इस तरह के डीजे का आयोजन किया था और पूरे गांव में घुमा कर इस तरह के गाने बजाए जा रहे थे। तो जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद पूरे मामले की जांच चल रही है और इसके लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है जो इसमें जो लोग भी वीडियो में दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। चंद्रमोहन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में गाड़ी की चेकिंग के समय अमृतलाल नाम के एएसआई को कार से कुचलने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये घटना उस वक्त हुई जब ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने सफेद रंग की एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी के चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए एएसआई को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एएसआई करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी के साथ ही घसीटते हुए चले गए। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी जो कि इस घटना में प्रयुक्त थी उसको भी जब्त कर लिया गया है और तीनों आरोपी जो कि एक मयंक, अभिषेक और मोहित, ये तीनों आरोपी हैं। इन तीनों का अभी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना इलाके में एक आदमी का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने इस आदमी की हत्या कर पेड़ से शव लटकाने का आरोप लगाया। गांव वालों ने इसका शव लेकर सड़क पर धरना दे दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। राजस्थान के जयपुर में एक आईपीएस अधिकारी सिर के बल खड़े होकर शीर्ष आसन करने लगे। पीएम मोदी के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए तमाम आईपीएस अधिकारी पुलिस मुख्यालय में बनी एक जिम में जुटे और वहां अपने अपने तरीके से कसरत करने लगे। कुछ अधिकारी ट्रेडमिल पर दौड़े तो कुछ अधिकारी जमीन पर लेटकर कसरत करते दिखे। ये सभी अधिकारी डीजीपी ओपी गल्होत्रा की अगुवाई में वहां इकट्ठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जब ये चैलेंज सामने आई तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी अधिकारियों ने कसरत का वीडियो भी बनाया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। 21 जून को जो योगा दिवस है उसके पीछे का मुझे लगता है कि रिहर्सल हो रहा है लोग पूरे देश में कि किस तरह को जागे। सभी अधिकारियों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक जिम में पसीना बहाया। वहीं कुछ अधिकारियों ने रोजाना जिम में कसरत करने का दावा किया। एलजी दफ्तर में पिछले 1 हफ्ते से जारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के धरने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर सकती है। हरिनाथ राम नाम के याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के धरने पर बैठने की वजह से दिल्ली में संवैधानिक आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने और केजरीवाल को धरना खत्म करने का आदेश देने की अपील की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। हालांकि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को घेरने के लिए आयोजित इस प्रदर्शन को पुलिस ने बीच में रोक दिया। इसी बीच एलजी हाउस में धरने पर बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईएएस अफसरों से काम पर वापस लौटने की अपील की, जबकि उनकी करीबी और सांसद संजय सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बीच उसके संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्वीट के जरिए आईएएस अफसरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा कि
मुझे बताया गया है कि IAS अफसरों के एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी शक्ति और संसाधनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। मैंने ऐसे ही आश्वासन कई अधिकारियों को भी दिए हैं जिन्होंने मुझसे निजी तौर पर मुलाकात की है। मैं यही बात आज फिर दोहराता हूँ। हालांकि इससे पहले दिल्ली की IAS एसोसिएशन ने अधिकारियों की हड़ताल पर होने के आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन किया। We are not on strike. The misinformation which is being spread, हर विभाग अपना काम कर रहा है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो कि स्ट्राइक पर हो। मीडिया के सामने आए IAS अधिकारियों ने एक सुर में किसी तरह की राजनीति से ताल्लुक होने से भी इनकार किया। रेप के आरोप में फंसे दाती मदन महाराज का एक ऑडियो सामने आया है। अपने समर्थकों को भेजे गए इस ऑडियो संदेश में मदन महाराज ने धरना प्रदर्शन नहीं करने को कहा। दाती महाराज पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है और उसने इस ऑडियो संदेश में पुलिस से पूछताछ में सहयोग की बात की है। मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, राष्ट्र का दास हूँ। संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए लगा है। मैं फकीर हूँ। यदि आप थोड़ी बहुत भी मेरे से मोहब्बत करते हैं तो इस तरह की कोई मीटिंग मेरे नाम पे नहीं करेंगे। दूध का दूध और दूध पानी का पानी न्याय करता है। मैं न्याय की मैं विश्वास करता हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि मेरे केस में उल्टा पड़ जाएगा यदि आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह का कोई काम मत करना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि जिस सत्य की डगर पे मैं चला हूँ वो सफल हो और न्याय हो। किसी तरह का धरना प्रदर्शन, किसी तरह की कोई मीटिंग, किसी तरह का कोई बयानबाजी राष्ट्र में ठीक नहीं है। राष्ट्र न ST होता, न SC होता है, न स्वर्ण होता, न OBC होता। राष्ट्र राष्ट्र होता है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ LNJP अस्पताल पहुंचे क्योंकि 7 दिनों से धरने पर बैठे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचाया गया। जिसकी खबर मिलते ही संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस बीच पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और इमरान हुसैन भी अस्पताल में मौजूद रहे। मेरी बात हुई डॉक्टर से, तो उनका ये कहना कि अभी कुछ दिन और उनको ICU में रखा जाएगा। इस बीच सत्येंद्र जैन के साथ धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी सेहत को लेकर ट्वीट किया। ट्विटर पर CM केजरीवाल ने लिखा कि सत्येंद्र जैन को खराब सेहत की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ने लगी। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाने वाली दोनों महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। इस बीच वहां एक लड़का पहुंचा और उसने दोनों महिलाओं को अलग कर दिया। लड़ाई का ये वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि महिलाओं को अलग करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक पक्ष की 2 महिलाएं एक लड़के के साथ दूसरे पक्ष की दुकान पर पहुंची और वहां खड़े होकर हंगामा करने लगी। दुकान पर बिना कमीज पहने एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसे महिलाएं धक्का देने लगी। दोनों महिलाएं लड़के को उकसा रही थी, लेकिन इसी बीच महिलाओं के साथ खड़ा लड़का पत्थर उठाकर दुकान पर खड़े लड़के की तरफ फेंकने लगा, लेकिन लड़का नीचे झुक गया, जिससे पीछे दुकान पर सामान खरीद रही एक महिला को वो पत्थर लग गया। और इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पत्थर फेंके जाने से दूसरे पक्ष के लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले महिलाओं को धक्का दिया और फिर छलांग मारकर पत्थर फेंकने वाले लड़के को गिरा दिया और इसके बाद उसके चेहरे पर मुक्कों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसी बीच दुकान पर खरीदारी कर रही जिस महिला को पत्थर लगा था, उसके लड़के ने भी हमला किया, लेकिन महिला उसे वहां से हटा ले गई। इसी बीच प्रसाद बेचने वाली महिलाएं भी दूसरी तरफ आपस में एक बार फिर लड़ने लगी। तभी एक बच्चा हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए आया और वो भी नीचे गिरे हुए लड़के को मारने लगा। इसके बाद बड़े लड़के ने पाइप उससे छीन लिया और दूसरे पक्ष की महिलाओं पर बरसाना शुरू कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक पाइप टूट नहीं गया। इसके बाद लड़के को महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और पूरी ताकत से एक बार फिर उसने महिला पर छलांग मार दी। इसके बाद दोनों महिलाएं जमीन पर गिरे लड़के को उठाकर वहां से भागने लगी, लेकिन लड़के ने पीछे से एक बार फिर महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद हमला करने वाले लड़के को महिला ने किसी तरह रोका, तब तक दूसरा पक्ष वहां से चला गया। जिस वक्त सड़क पर ये लड़ाई चल रही थी उस समय वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। बिहार के नालंदा में नाबालिग की गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा के सरमीरा इलाके में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का दावा किया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। आरोप है कि पीड़ित लड़की को आरोपी सुनसान इलाके में ले गए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
हम लोगों ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को जो है प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल सिविल हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं और पीड़िता को जो भी सरकारी राशि की सहयोग होती है वो सब हम लोग करेंगे इसमें। गुजरात में कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक संगीत कार्यक्रम के समय एक लोक गायिका पर रुपए उड़ाते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में लोक गायिका गीताबेन भजन गा रही थी, तभी अल्पेश ठाकुर ने खड़े होकर रुपए उड़ाने शुरू कर दिए। दावा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में लुटाए गए रुपए गौशालाओं में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यूपी के उन्नाव में प्रधान की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधान दिन दहाड़े फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। देसी तमंचे से फायरिंग के बाद प्रधान अपनी कार में बैठकर वहां से निकल भागता दिख रहा है। प्रधान पर पीड़ित के घर जाकर गाली गलौज करने और राशन के दस्तावेजों को फाड़ने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। बनकी इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों पर चढ़ गई। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सबको घायल कर दिया है भैया, एक मर भी गया है भैया, उसका इलाज करके कोई बोल भी ले लेके फोन करके डॉक्टर इलाज भी कर रहे भैया। ये मामला दबेगा नहीं, मुकदमा भी लिखा जाएगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ इन गरीबों को न्याय भी दिलवाने का काम करेंगे, इसके लिए मदद करेंगे। कोई गाड़ी वाला आके उसमें चढ़ाता हुआ निकल गया। गाड़ी तो कांग्रेसी नेता की है, किसी की बलेनो गाड़ी है काले ब्लैक कलर की, उसमें कांग्रेस का झंडा लगा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा है। इसके लिए जैश जम्मू कश्मीर के मदरसों में पढ़ रहे लड़कों को भड़का रहा है। इस साल जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के 14 लड़कों की भर्ती की है। इनमें से ज्यादातर लड़के जम्मू कश्मीर के मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक घाटी में अपने सफाई के बाद जैश ए मोहम्मद घाटी में फिर से अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जैश ने घाटी के लड़कों की भर्ती शुरू कर दी है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, अब